हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना अर्थात यूनिट डिजिट फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको ये सीखने के लिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। बने रहें हमारे साथ। बात करते हैं इकाई अंक हम कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, इकाई अंक दो तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। एक उन संख्याओं का जो मल्टीपल के रूप में होती हैं, एक उन संख्याओं का जो घात के रूप में होती है, अर्थात जिन पर ऊपर पावर लगी होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। क्या एक तो संख्याएं ऐसी होती हैं, इकाई अंक पूछा जाता है। एक संख्याएं ऐसी होती हैं जो ऊपर घात लगा होता है, ऐसे। ये दो तरीके के प्रश्न बनते हैं हमारे पेपर में। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। अगर हम इस नंबर को देखें तो इधर की साइड से, इस साइड से जो भी नंबर पहला वाला आता है उसी को हम कहते हैं इकाई अंक। तो ये ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, ये दोनों आपके सामने हैं। अब बात कर लेते हैं पहला टाइप। क्या टाइप नंबर 1 संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अब गुणनफल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या मान लीजिए 1504 इंटू 2050 में इकाई अंक क्या होगा। अर्थात इस जो सवाल है, इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, इकाई अंक। एक तरीका इसमें ये भी होता है कि लास्ट वाले नंबर को अर्थात 4 और 0 को मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 0 क्या हुआ, 0। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, क्या जैसे 1999 इंटू 1908 इंटू 1407, इसमें इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा। बात करते हैं लास्ट का नंबर 9। यहाँ से मिला क्या, 9। यहाँ से मिला क्या, 8। यहाँ से क्या मिला, 7। अगर इनमें से किसी भी दो का मल्टीप्लाई करो, जैसे 9 और 8 इंटू 7 56। अब फिर से इसका और इसका, अर्थात 56 में से 6 और यहाँ से 9, तो मल्टीप्लाई आया क्या, 9 इंटू 6 होता है 54। तो लास्ट में क्या नंबर आया, 4। ये होगा हमारा इकाई अंक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। क्या जैसे 787 इंटू 944 इंटू 525, इसमें इकाई अंक क्या होगा। यहाँ से आया 7, यहाँ से आया 4 और यहाँ से आया 5। तो 7 इंटू इन 4 5 का मल्टीप्लाई 20, 7 0 का मल्टीप्लाई 0, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या जैसे 625 1225 2025, इसमें इकाई अंक क्या होगा। यहाँ से क्या मिला, 5। यहाँ से क्या मिला, 5। यहाँ से क्या मिला, 5। अर्थात सभी संख्याओं के पीछे क्या है, 5। तो 5 5 5 मल्टीप्लाई आया 125 और इकाई अंक क्या मिला हमें, 5। पहले इनको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
दोस्तों एक सवाल एक और लेते हैं क्या, जैसे 1296 इंटू 4096 इंटू 386 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर क्या मिला 6, यहाँ से क्या मिला 6, यहाँ से क्या मिला 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हुआ 216। तो इकाई अंक क्या आया 6। ये हो गया हमारा आंसर। एक और लेते हैं क्वेश्चन क्या, जैसे 1221 इंटू 1391 इंटू 1401, इसमें इकाई अंक क्या होगा। यहाँ से मिला क्या 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, अर्थात 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हुआ 1। तो इकाई अंक में क्या आया 1। और एक दो सवाल ले लेते हैं जहां हमें सीखने की आवश्यकता है। जैसे सवाल लिया हमने क्या 1250 इंटू 1387 इंटू 1402, इसमें इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों यहाँ से मिला 0, यहाँ से 7, यहाँ से 2, अर्थात 2, सबका मल्टीप्लाई क्या आया 0। तो आंसर क्या होगा हमारा 0। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है क्या, जैसे हमने ये 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार करें क्या रहेगा 1, 5 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार करें क्या रहेगा 5, ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी पावर लगा दें उस पर, चाहे जितनी बार उसका मल्टीप्लाई कर लें क्या मिलेगा 6। ऐसे ही 0, अगर पूरे सवाल में कहीं भी आपको 0 मिल जाए तो समझ लीजिए इस पूरे का आंसर क्या होगा 0। लेकिन 0 होना कहाँ चाहिए, किसी भी संख्या के अंत में। जब अंत में 0 होगा तब उसका इकाई अंक क्या बनेगा 0। जैसे यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिला 0, इसलिए इस पूरे का इकाई अंक क्या बना 0। अब बात करते हैं हम क्या कि यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ कि हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा। जैसे हमने लिखा नोट 0, 1, 5, 6, ये सभी वे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई हम चाहे जितनी बार कर लें, चाहे जितनी भी बार कर लें, ये अंत में वही अंक रहेंगे। तो हमने जाना 0, 1, 5, 6 के ऊपर कितनी भी घात मतलब पावर हो या इन अंकों के कितनी भी बार गुणा किया जाए, अंत में वही संख्या या अंक आता है। ये हमने यहाँ से एक बात सीखी क्या कि 1 का मल्टीप्लाई हम चाहे जितनी भी बार करें तो 1 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई जितनी भी बार करें 5 आएगा, 6 का हो या 0 का हो क्या आएगा वही आएगा जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे समझ लेते हैं कि मैंने संख्या लिखी 106 और 1006, 36, 216। यहाँ पर दोस्तों सभी के पीछे क्या आ रहा है 6, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 6। यही है ये वाला नियम। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या, टाइप नंबर 2 घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक
ज्ञात करना। ये इसके लिए दोस्तों दो नियम हैं। क्या? जैसे नियम नंबर एक क्या? सबसे पहले घात यानी कि पावर में 4 से भाग दिया जाता है। पहला, यहीं से बनता है दूसरा नियम। उसके बाद यदि शेषफल 1 2 3 आए तो उसे संख्या के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। घात के रूप में लिख दिया जाता है। और यदि संख्या यानी कि घात 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो संख्या के ऊपर 4 ही लिखा जाता है। ठीक, अब हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि ये चीजें कैसे बनेंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया, क्या कि 1507 की पावर 66 है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? बात की हमने कि घात में किससे भाग करना है? 4 से। तो 4 से भाग किया हमने, 66 में 4 से भाग किया तो रिमाइंडर बचा हमारा क्या? 2। तो हम 1507 के ऊपर क्या लगाएंगे? 2। अब हम 1507 का लास्ट वाला क्या? 7 × 7 49 होता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 9। इकाई अंक क्या होगा? 9। ये आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ इसे रफ कर देता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या कि अगर 2486 है और इसके ऊपर 1102 घात लगी हुई है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहला काम कि 2486 तो ऐसे ही रहेगा, हमें घात में 4 से डिवाइड करना है। तो 1100 तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। अर्थात 6 के ऊपर 2 है तो 6 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 36। और अंत में क्या आएगा? 6। दोस्तों यहाँ से इतना सब हमें नहीं करना पड़ता कि अगर हमें ये याद होता कि हमने अभी ऊपर नोट में क्या लिखा था, 0 1 5 6। अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो जैसे ये 6 आया था, अगर घात कितनी भी हो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। 5 होता तो 5 होता। अगर यहाँ पर लास्ट में 0 होता तो आंसर क्या होता? 0। 1 होता तो आंसर क्या होता? 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 1223 की पावर 100 में इकाई अंक क्या होगा?
सबसे पहले 1223 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात जब पूरा ये घात कट जाए तो हमें यहाँ क्या लिखना होता है 4। अब 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि हमने जाना है कि अंतिम अंक को लिख लेते हैं। तो ये हुआ 9 और ये हुआ 9, दोनों का मल्टीप्लाई 81, अर्थात हमें आंसर क्या मिला 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ, जैसे क्वेश्चन 1245 की पावर 99 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों सोचने की बात यह है कि 5 अगर लास्ट में है और पावर चाहे जितनी भी हो, आंसर क्या होगा 5। अगर यहाँ 1 होता तो आंसर क्या होता 1। एक बार आप इन्हें लिख लीजिए, फिर और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, जैसे 1507 की पावर 64 इंटू 1305 की पावर 99 इंटू 1301 की पावर 109, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बात करते हैं कि 64 में अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, पूरा कट जाएगा। तो 1507 के ऊपर हम क्या लगाएंगे 4, ये 5 है तो पावर कितनी भी हो क्या बचेगा 5, ये 1 है पावर कितनी भी हो क्या आएगा 1। तो 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2401 इंटू 515, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर हुआ क्या 5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1350 की पावर 1199 इंटू 4096 की पावर 2099 इंटू 125 की पावर 1199, इसमें इकाई अंक क्या होगा। 0 है यहाँ पर तो पावर कितनी भी हो क्या आएगा 0, 6 है पावर कितनी भी हो क्या आएगा 6, 5 है पावर कितनी भी हो क्या आएगा 5। अब इन तीनों के मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो लास्ट में क्या मिलेगा 0, तो आंसर होगा हमारा क्या 0। दोस्तों अब तक हमने कई टॉपिक डिस्कस किए, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, रोमन नंबर, डिविजिबिलिटी, इकाई अंक, ऐसे कई टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हम इन सभी टॉपिक को मिलाकर अभ्यास सीरीज सॉल्व करेंगे, अर्थात इनके ऊपर बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।